नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अजय एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हे मधुसूदन, भाद्रपद कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के बारे में समझाइए। इस कथा का इसका महत्व क्या है, सुनाइए। हे मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको हम अजय एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने महाराज विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए अपना पूरा राज्य त्याग दिया था। अपनी पुत्र पुत्री तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल दास बनकर सत्य के धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे, जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां पर आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, इस एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि विधान पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र को पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। भव्य रानी द्वारा राजकुमार को शमशान पर लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय सभ्य रानी के देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी को चीर करके शमशान का कर चुकाया। आजा एकादशी व्रत का प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और स्वर्ग से बाजा बाजने लगे, पुष्पों की होने लगी बौछार। भगवान की कृपा दृष्टि से राजा का पुत्र जीवित हो गया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुई। धर्मराज, ये सब अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन से विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सुख समृद्धि पर अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, अगर हमारे द्वारा दी गई ये कथा आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। और जो लोग अभी तक हमारे